तो आज हम लोग क्लास 4 के इंग्लिश में सेकंड लेसन का क्वेश्चन आंसर पार्ट देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेकंड लेसन का अच्छी तरह से ट्रांसलेट टू हिंदी बिल्कुल देख चुका था लाइन बाय लाइन। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। फिलहाल आज जो है हम इसका क्वेश्चन आंसर पार्ट बेहतरीन ढंग से करेंगे। तो जो भी बच्चे क्लास 4 में इंग्लिश बिल्कुल कम से कम समय ख़त्म करना चाहते हैं कि 1 महीना के अंदर-अंदर हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट ख़त्म हो जाए, तो बिल्कुल हो जाएगा। आप इस चैनल से एक बार जुड़ के देखिए, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे चैनल पर जाएँगे, प्ले लिस्ट में देखेंगे तो क्लास 3 के इंग्लिश को हमने बिल्कुल 1 महीना के अंदर में ख़त्म कर दिया है। तो आपके क्लास 4 के इंग्लिश को भी जो है क्वेश्चन आंसर पार्ट सब चीज़ बताते हुए, इसका एकदम सारे वर्ड बताते हुए आपको मैं यहाँ से पढ़ना लिखना सिखाते हुए आपके क्वेश्चन आंसर भी बिल्कुल आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। मतलब ऑल मटेरियल के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आप निश्चित रूप से मेरे से जुड़ सकते हो, और जो भी बच्चे क्लास 4 में पढ़ते हैं उनके लिए तो आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर पार्ट। तो देखिए क्वेश्चन आंसर पार्ट बच्चों आपका यहाँ से शुरू होता है, जो आप देख सकते हैं B.1। और ये B.1 में आपका पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स से। ठीक है, देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली इन ए वर्ड। नहीं, ट्रू और फॉल्स से नहीं है, बल्कि आपको शब्द या फ्रेज में उत्तर देने हैं। एक वर्ड में या फिर आप फ्रेज में इसके उत्तर देंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो ऐसे आसान सवाल का बिल्कुल आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इसकी हम लोग हिंदी जान लेते हैं क्या पूछ रहा है। तो व्हाट इज योर फादर्स नेम का मतलब होता है कि आपके पिताजी का नाम क्या है। तो सिंपल आप इसमें अपने पिताजी का नाम लिख देंगे, और नहीं तो इस प्रकार से सेंटेंस में भी आप लिख सकते हैं माई फादर्स नेम इज, जो कि आपके पापा के नाम है उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। व्हाट इज द योर मदर्स नेम, आपकी माता का क्या नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखना चाहते हैं सारे के उत्तर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन इसका मतलब एक बार जान लीजिए, वेयर डू यू लिव का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है आप कहाँ रहते हैं। आप यदि शहर में रहते हैं तो शहर बताएंगे, गांव में रहते हैं तो गांव बताएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, आपके पास कितने भाई बहन हैं। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो चलिए इसके उत्तर को हम आपको दिखाते हैं। आप यहाँ से बिल्कुल इस तरह से उसके उत्तर दे सकते हैं। तो ये जो है आप उत्तर फाइनली जो है देख सकते हैं। यहाँ से आप सारे प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। देखिए जैसे मेरे पिताजी का नाम प्रमोद सिंह है, तो मैंने लिखा है माई फादर्स नेम इज प्रमोद सिंह, माई मदर्स नेम इज मुन्नी देवी। तो उसी प्रकार से आप भी अपने माता का नाम, पिता का नाम, आई लिव एट बुधौरा इन खगड़िया, इनकी खगड़िया में हम बुधौरा गांव से हैं, तो इस प्रकार से हमने लिखा। आप भी अपने गांव का नाम और अपने जिस जिला से हैं उस प्रकार से आप मेंशन कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, आप कितने भाई बहन हैं। जैसे क्वेश्चन था कि हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आई हैव वन ब्रदर एंड सिस्टर ना, मेरे पास एक भाई और एक बहन है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि व्हाट इज योर बेस्ट फ्रेंड, मैंने यहाँ पे लिखा है कृष्णा इज माई बेस्ट फ्रेंड। आपके जो बेस्ट फ्रेंड होंगे वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मतलब ट्रू और फॉल्स से संबंधित ये सारे स्टेटमेंट्स में आपको लिखने हैं। तो कहता है कि से वेदर द फ्लोइंग, फ्लोइंग मतलब होता है नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहला जो है आपका देख सकते हैं, ये पहला जो है आपका द हाउस हैज़ 3 बिग रूम्स, मतलब घर में 3 बड़े कमरे थे। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप लिख लेंगे क्या, फॉल्स। ये गलत है, क्योंकि हम लोगों ने जाना था कि 3 छोटे रूम थे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे। हम यहाँ पे गलत का चिन्ह देते तो समझ जाएंगे आपका फॉल्स। ठीक है, जैसे कि है द हाउस इज ए स्मॉल, तो ये आपका करेक्ट था। इसमें आप क्या लिख लेंगे, ट्रू। द हाउस इज एट ए टाउन,
घर जो था एक शहर में था, नहीं, गाँव घर तो विलेज में था, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये आप फॉल्स हो जाएगा। हिज सिस्टर इज सिटिंग ऑन द सोफा, उसकी बहन जो है सोफा पर बैठी थी, तो ये भी बात रॉन्ग है, क्योंकि उसके माता पिता सोफा पर बैठे हुए थे, उसके पिताजी सोफा पर बैठे हुए थे, ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। अमित ब्रदर इज इन क्लास 5, अमित के भाई जो थे क्लास 5 में पढ़ते हैं, क्लास 5 में हैं, तो बिल्कुल ये राइट है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये सारे ट्रू और फॉल्स से जो है क्वेश्चन, ये आपके पाठ से ही होते हैं। अगर आपने पाठ को सुना है तो इसके जवाब आप खुद से आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं C.1 में है इस प्रकार से कि वेयर डज अमित लिव, यानी कि अमित कहाँ रहते हैं। तो अमित हम लोगों ने पाठ में देखा था विलेज में रहते हैं, तो यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं ना, अमित लिव इन विलेज, लिव एट विलेज, अमित गांव में रहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर अमित पेरेंट्स डूइंग, अमित के पिताजी क्या कर रहे हैं, अमित डूइंग मतलब क्या कर रहे हैं, अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं। तो अमित के पेरेंट्स जो है सोफा पर बैठे हैं, तो हम लिखेंगे सिटिंग इन द सोफा, यानी कि अमित पेरेंट सिटिंग इन द सोफा। इस प्रकार से आप कैसे लिखेंगे वो भी हम दिखाएंगे आपको, ठीक है, आप वहां से बिल्कुल नोट डाउन कर लेना। जैसे कि क्वेश्चन है कि वेयर डज अमित फादर वर्क, अमित के पिताजी क्या काम करते हैं, तो ऑफिस में काम करते हैं ना, वही आपको लिखना है, अमित फादर वर्क इन एन ऑफिस, ठीक है। हु प्लेज विद अमित, अमित क्या खेलता है, तो अमित क्या खेलता है, अमित के साथ नहीं, अमित के साथ कौन खेलता है, हु प्लेज विद अमित, अमित के साथ कौन खेलता है, तो उसके भाई बहन खेलते हैं, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर प्लेज, अमित से प्ले, अमित से प्ले कौन, उसके ब्रदर एंड सिस्टर ना, विद ब्रदर एंड सिस्टर, अपने भाई बहन के साथ खेलता है, तो ये आपको लिखना है। नेक्स्ट है कि व्हाट डज अमित ब्रदर डू, मदर डू, अमित की मम्मी क्या करती है, तो अमित की मम्मी गृहिणी है ना, होम मेकर है, तो इसमें लिखेंगे अमित मदर इन होम मेकर। तो इस प्रकार से आपको कैसे उत्तर देना है, चलिए इस उत्तर को भी हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए होंगे, चलिए इसके उत्तर को देख लीजिए एक बार। उत्तर इस प्रकार से आपको देने हैं, बिल्कुल मैंने यहाँ पे आपको हैंड राइटिंग के थ्रू लिख दिया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। सबसे पहला आंसर लिखेंगे अमित लिव्स इन ए विलेज, अमित फादर इज ए सिटिंग ऑन ए सोफा, हिज मदर इज सिटिंग इन ए चेयर, मतलब कि उसकी मम्मी चेयर पर बैठी होती है। अमित फादर वर्क्स इन एन ऑफिस, और अमित ब्रदर एंड सिस्टर प्ले विद हिम, मतलब कि अमित अपने भाई बहन के साथ खेलते हैं। तो ये चारों प्रश्न का उत्तर आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अब आपका क्वेश्चन है C.2 में फिल इन द ब्लैंक्स किया, ठीक है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें से आपको नोट डाउन करने हैं, और ये सारे वर्ड जो लिखे हुए हैं यही आपका एक एक करके इसमें आएगा। पहला क्या आएगा, देखिए पहला में कह रहा है कि अमित सिस्टर इज प्लेइंग विद ए डॉल, तो ये पहला में आएगा डॉल, ये आपका पहला नंबर में हो जाएगा डॉल। नेक्स्ट है अमित से गोज टू स्कूल एवरी डे, ये आपका सेकेंड में आ जाएगा एवरी डे, सेकेंड में क्या हो जाएगा एवरी डे। नेक्स्ट आपका है अमित फादर ब्रिंग मैनी डैश फॉर हिम, तो मैनी थिंग्स फॉर हिम, यानी कि तीसरा में हो जाएगा आपका ये कि अमित से पिताजी जो थे, उनके पिताजी वो एवरीथिंग मतलब कि बहुत सारे सामान लाते थे, अमित से फादर ब्रिंग मैनी थिंग फॉर हिम, उसके लिए बहुत सारे सामान लाते थे, तो ये भी आपका 3 तक हो गया। नेक्स्ट है अमित मदर इज अ होम मेकर, ये आपका चौथा नंबर में हो जाएगा होम मेकर। पांचवा है आपका कि एट नाइट दे सिट टूगेदर, टूगेदर मतलब एक साथ बैठते थे, तो टूगेदर ये आपका पांचवा में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पांचों डैश भर लेंगे और आपका यहीं पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जो भी बच्चे इसके गहन अध्ययन किए होंगे इस अध्याय का, वो आसानी से ऐसे ऐसे प्रश्नों का टिकल कर सकते हैं, बिल्कुल वो पढ़ना लिखना समझ सकते हैं, और बिल्कुल आपको मेन तो भी यही है कि इंग्लिश में पढ़ें कैसे, लिखें कैसे, है ना, समझें कैसे, यही तो मेन है। मिस द पिक्चर विद द वर्क्स वर्ड्स दैट नेम देम, आपके जो यहाँ पर मैथ्स के लिए दिए मिलान के लिए पिक्चर दिए गए हैं और वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपको मिलान करना है। तो ये क्या है, तो ये सोफा है और ये आपका क्या है, डॉल है, देख सकते हैं। नेक्स्ट और भी पिक्चर गिवन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
नेक्स्ट पिक्चर जो है ये आप देख सकते हैं, आपका फुटबॉल है, ये आपका क्या है, टेलीविज़न है, और ये आपका कैरम बोर्ड है। तो इस प्रकार से आपके पिक्चर कंप्लीट हुए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सीखने के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में आपको जरूर रूप से ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है आपको इज आर एम का प्रयोग जानना है, जो कि आप लोगों को निश्चित रूप से बताया गया होगा ट्यूशन में। तो आप निश्चित रूप से ऐसे प्रश्नों का आंसर आप खुद से भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिलहाल हेल्प कर देता हूँ। देखिए, माई मदर है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसमें इज का प्रयोग कीजिए। माई मदर इज, क्या लिख दीजिएगा, प्लेइंग फुटबॉल। प्लेइंग फुटबॉल सेट नहीं करेगा। माई मदर गोइंग टू मार्केट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, माई मदर इज गोइंग टू मार्केट। आप इस प्रकार के सेंटेंस बना करके नीचे लिख देना है, माई मदर इज गोइंग टू मार्केट। वी के साथ क्या होगा, देखिए, वी के साथ तो आर होगा, क्योंकि ये प्लुरल वर्ब है। तो यहाँ पर लिखेंगे, वी के साथ आर सेट कर देना है, और वी आर प्लेइंग फुटबॉल, मतलब कि हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सी से। तो सी के साथ देखिए, आप इज भी सेटिंग, इजी सेटिंग होगा, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सी इज राइटिंग अ लेटर, इससे आप सेटिंग कर दीजिए, सी इज राइटिंग ए लेटर, ये एक सेंटेंस बन गया। आपका है आई। आई के साथ तो एकदम इसका एकदम इकलौता होता है एम, यानी कि इकलौता वर्ब इसमें लगता है आई के साथ। तो आई एम रीडिंग अ बुक, ये जो छोटा है इससे आप मिलान कर दीजिए। इस प्रकार से आप 5 सेंटेंस बना करके लिख सकते हैं। लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको लिखा हुआ दिखा देता हूँ, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के तैयारी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको एकदम लिखा हुआ मिल रहा है, E.1 में, माई ब्रदर इज प्लेइंग फुटबॉल, वी आर गोइंग टू मार्केट, सी इज राइटिंग अ लेटर, आई एम रीडिंग अ बुक, है ना। तो ये आप यहाँ से नोट कर लेंगे। आगे एक और सेंटेंस था, उसको भी दिखा देते हैं। देखिए, आपका एक और क्वेश्चन था 5वां नंबर में, पिछले के क्वेश्चन में देखेंगे तो आप वहाँ पर था कि अमित की मम्मी क्या करती है। तो यहाँ पर देखिए, अमित मदर इज अ होम मेकर, तो लिखेंगे ही, उसमें ये भी लिख देंगे, सी टेक्स केयर ऑफ अमित एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि उसके ब्रदर और सिस्टर और अमित को ध्यान भी रखती है, उसको टेक केयर भी करती है। तो ये भी आप निश्चित रूप से 5वें के उत्तर में लिख लेंगे। आगे देखते हैं। तो आगे देख सकते हैं, आपको कहता है अब, यूजिंग द फॉलोइंग मैक सेंटेंसेज ऑन द पैटर्न शोन इन द एग्जांपल्स गिवन बिलो। आपको जो नीचे दिए गए, ऊपर दिए गए एग्जांपल थे, उन्हीं के आधार पर ऊपर दिए गए एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। तो ये आपके एग्जांपल थे, देख सकते हैं, ये आपके हैज हैव पर एग्जांपल है। आई के साथ हैव लगता है, सी के साथ हैज लगता है। ये तो आप लोगों को ट्रांसलेट बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपको कंप्लीट हुआ होगा कि हैज किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है, तो वी के साथ हैव लगता है। तो वही प्रयोग जो है ना यहाँ पर बच्चों आपको करना है, और बिल्कुल इसको मिलान करते हुए आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। जैसे आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई हैव ए बैट, ये आप ऐसे लिख सकते हैं पहले नंबर में। यू के साथ क्या लगेगा, तो हैव लगेगा, वी के साथ हैव लगेगा, और इस प्रकार से आप सीरियल से वर्ड भी इसके साथ मिलान करते जाएंगे। जैसे वी हैव ए बुक, वी हैव ए बुक, यू हैव ए टॉय, इस प्रकार से मिलान करते हुए सी के साथ हैज लगेगा और ही के साथ हैज लगेगा। जैसे ही हैज ए सिस्टर, उसके पास एक बहन है, ही हैज मैंगो, उसके पास एक आम है। तो इस प्रकार से आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के आप बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं, और बिल्कुल इसका आप तैयारी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, ये आपके E.2 का है, जहाँ से आप लिख सकते हैं, आई हैव ए बैट, यू हैव ए टॉय, वी हैव ए बुक, दे हैव ए हाउस, सी हैज ए ब्रदर, और ही हैज ए मैंगो। इस प्रकार से आप लिख करके बिल्कुल आप अपने इंग्लिश बुक को दाइंड कर सकते हैं। ये आपका चैप्टर यहीं पर दाइंड हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक अलग नए चैप्टर का जो है शुभारंभ करेंगे, और बिल्कुल उसको भी समझते हुए उसके क्वेश्चन आंसर पार्ट को भी जानेंगे। बाकी यहाँ तक का वीडियो आपको कैसा लगा, निश्चित रूप से अपने कमेंट सेक्शन में जरूर राय देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। जितने भी व्यूवर्स एंड स्टूडेंट देख रहे हैं, आप सभी निश्चित रूप से मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए।